Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Today we will start Unit 5 uh, Game Changers, Section B Small Steps for Big Changes, Book Britannica. So students, in this section we will read about वॉलेंटरी सर्विस यानी कि दूसरे की हेल्प करना, खुद से अपने आप से दूसरे की हेल्प करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड सम क्वेश्चन. हैव यू एवर हेल्प्ड एनीबडी व्हेन एंड हाउ? आपने कभी किसी की हेल्प की, ठीक है, कब और कैसे की. हाउ डिड यू फील आफ्टर यू हेल्प द पर्सन? कैसा फील होता है जब आप किसी पर्सन की हेल्प करते हैं, तो आपको कैसा फील हुआ. द हॉलीडेज वर अबाउट टू बिगिन. हॉलीडे स्टार्ट होने वाली थी. साकेत एंड सलील जजोडिया फ्रॉम बेंगलुरु वांटेड टू समथिंग यूजफुल. तो जो साकेत और सलील जजोडिया थे वो कुछ यूज़फुल करना चाहते हैं, यानी कि इन छुट्टियों का यूज़ करना चाहते थे. हॉलीडेज़ का कुछ हॉलीडेज़ में कुछ यूज़फुल काम करना चाहते थे. दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू सम वॉलंटियर वर्क विद एन NGO. तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे जो कि क्या है, जिसमें वो अपनी सर्विस दे सके किसी NGO को. आफ्टर स्पेंडिंग और सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, मेकिंग phone call, even visiting NGO's office, they were not happy with the result of their effort. तो क्या हुआ इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सर्च की, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, ठीक है, फ़ोन कॉल किए, ठीक है, इवन कि NGOs की ऑफिस में भी विज़िट किया, लेकिन वो अपनी एफर्ट से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे. उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं इस चीज़ का मिला. अब बेटा NGO क्या होता है? NGO ऐसी इंस्टीट्यूट होता है, एक ऐसी संस्था जो कि क्या करती है, अपने आप से पुअर और वीक लोगों की क्या करती है, हेल्प करती है. उसी को क्या बोला जाता है, NGO बोला जाता है. साकेत एंड सलील टॉक टू मैनी क्लासमेट्स एंड अदर. तो साकेत और सलील ने क्या किया, अपने बहुत सारे क्लासमेट्स से और दूसरों से बात की. दे टू हैड फेस सिमिलर ऑब्स्टेकल. दे वर हार्डली एन इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज, सो दे हैड जस्ट गिवन अप. तो क्या है, वो भी सेम अपॉर्चुनिटी फेस कर रहे थे, ठीक है, सेम ही सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि वो भी क्या करना चाहते थे, दूसरों की हेल्प करना चाहते थे. लेकिन क्या हो था, उनके पास जो है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. तो क्या है, उन्होंने वो आइडिया ही गिव अप कर दिया, छोड़ दिया वो आइडिया. द बॉयज़ वांटेड टू हेल्प बट वेयर वुड दे गेट इन्फॉर्मेशन दे वांटेड. तो बोलता है कि वो लड़के हेल्प तो करना चाहते थे, लेकिन वो कैसे कहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करे, ठीक है, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो किसकी उन्होंने हेल्प करनी है. देयर हैड टू बी अ बेटर वे. उसका भी एक अच्छा वे था, ठीक है. द बॉयज़ बिगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग a method of collecting information about NGOs and their needs. तो उन्होंने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करी. ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने सुना होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में. तो ये एक ऐसा मेथड यूज़ करके उन्होंने क्या किया, NGOs के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की और उनकी हेल्प कैसे की, उनको NGOs को किस चीज़ की नीड थी, कैसी हेल्प NGOs को चाहिए, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. द इंफॉर्मेशन वंस कलेक्टेड वुड बी शेयर्ड, सो वॉलंटियर्स कुड फाइंड NGO दैट नीडेड देयर हेल्प. तो एक बार अगर इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर दी, तो उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को वॉलंटियर्स को शेयर भी करना था, ताकि वो उन NGO की हेल्प कर सकें जिसकी उनको नीड थी. द वॉलंटियर्स कुड देन ऑफर देयर सर्विसेज टू सच NGO. कि वॉलंटियर तभी जो है ऐसे NGOs को अपनी सर्विसेज दे सकते थे अगर उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती. दिस प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू create Donate My Time, a mobile app and web-based platform designed to help connect volunteers with NGOs. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको मिली, ठीक
ठीक है, जिससे जिससे उन्होंने किया उन्होंने क्या किया कि डोनेट माई टाइम नाम की, यानी कि DMT नाम की एक मोबाइल ऐप क्रिएट की, उन्होंने बनाई एक मोबाइल ऐप जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म था, जिससे क्या किया जा सके, वॉलेंटियर्स और NGOs के बीच में कनेक्शन का काम किया जा सके, उन दोनों को कनेक्ट किया जा सके। इनिशियली द आइडिया वॉज टू क्रिएट अ सिंपल स्प्रेडशीट with all information of the various NGOs and their contact detail। तो ये सिंपल जो है स्प्रेडशीट एक एक्सेल शीट पे ही है, आइडिया जो है उन्होंने अप्लाई किया। फर्स्ट जो है उसी पे इंफॉर्मेशन की डिटेल उन्होंने लिखी, यानी कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं NGO के बारे में, और उसके बाद जो है NGOs के कॉन्टैक्ट जो है या उनकी डिटेल जो है उस शीट पे वो फीड करते। तो क्या है, as their understanding of the need of NGOs and volunteer grew, additional features were added to make the process easier for both NGOs and volunteer। तो जैसे जो है वो जैसे ही उनकी जो है नीड, यानी कि जो नीड थी NGOs के बीच में, और वो NGOs की क्या नीड थी, और वॉलेंटियर को जो वॉलेंटियर करना चाहते थे NGOs को, उनके बीच में जो कनेक्शन का काम था, वो जब वो जो है उनको पता चल जाता इस बात का, उनको ये क्लियर हो जाता कि हाँ ये NGO है, ठीक है, इसकी ये नीड्स हैं और ये लोग वॉलेंटियर हैं जो है अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। जब इस चीज़ का उनको पता चल जाता तो वो क्या करना तो वो क्या करते थे, वो कुछ एडिशनल फीचर भी उसमें ऐड करते थे। किस लिए, ताकि जो है दोनों के बीच में जो है एक इजी वे से जो है कनेक्शन हो सके, ठीक है, और ये प्रोसेस जो है इजी हो सके, ठीक है, क्योंकि अगर वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तभी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे वॉलेंटियर लोग NGOs को। द आइडिया बिहाइंड DMT इज़ टू मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट NGO। तो NGO के पीछे जो आइडिया था बनाने का, तो उसका था कि NGOs के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल हो सके, द काइंड ऑफ वर्क दे डू, वो कैसा काम करते हैं NGO, एंड द हेल्प दे नीड, और उनको कैसी हेल्प चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स टू हेल्प पीपल ओवरकम फियर, डाउट अबाउट जेन्युइननेस ऑफ NGOs। अब बेटा प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ NGOs के कुछ लोग जो होते हैं वो एक NGO क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो सिर्फ क्या करते हैं, लोगों से मनी गैदर करते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए मनी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो उसकी जेन्युइननेस होती है, जो एक रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है जो NGOs की, उस पर क्या होता है, क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, क्वेश्चन जो है उसके ऊपर पुट हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो लोगों के माइंड में भी क्या होता है, एक डर बैठ जाता है इस चीज़ को लेके। तो उसी डर को क्या करना था, उन्होंने ख़त्म करना था। कनेक्टिंग वॉलेंटियर टू NGOs नेक्स्ट डोर मेक्स इट ईजी फॉर दैम टू शेयर देयर स्पेशल स्किल एक्सपीरियंस। तो जो है वॉलेंटियर लोग थे, उनको NGO से कनेक्ट करना, उनका जो स्टेप था, उनका अगला जो स्टेप था, ये इजी बनाता था कि कैसे जो वॉलेंटियर लोग जो हैं अपने स्पेशल स्किल को क्या कर सकते हैं, NGOs को अपने स्पेशल स्किल से सर्व कर सकते थे। साकेत एंड सलील बिलीव दैट वॉलेंटियरिंग enable people to show compassion, empathy towards less fortunate ones। तो साकेत और सलील को बिलीव या विश्वास था, बिलीव था कि जो वॉलेंटियर यानी जो खुद सर्विस देते हैं लोग, ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, वो जो मतलब उनके दिल में, जिसके दिल में ये फीलिंग है कि उसको दूसरे की हेल्प करनी है, तो वो क्या करते हैं, जो फॉर्चुनेट लोग होते हैं, यानी कि जो पुअर लोग होते हैं, जो वीक होते हैं लोग, सोशली वीक होते हैं, तो उनके लिए वो एक कंपैशन शो करते हैं, उनके लिए एम्पैथी शो करते हैं, मतलब उनके अंदर की जो फीलिंग होती है वो उसका यूज़ करते हैं और उनके लिए अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए। दे फील दैट एनकरेजिंग पीपल टू डू सच काइंडनेस विल ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना था कि लोगों में यही फीलिंग जो है क्रिएट करनी थी। वो चाहते थे कि लोगों में ऐसी फीलिंग जो है क्रिएट हो, एक ऐसे काम के लिए लोगों को एनकरेज किया जाए ताकि वो लोग दूसरों की हेल्प करें और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज हो,
ठीक है. दे ऑल्सो बिलीव दैट लाइक देम सेल्फ देयर कुड बी मिलियन मोर सिंसियरली wanted to donate their time to be एजेंट ऑफ चेंज. तो क्या है, उनको ये भी बिलीव था कि सिर्फ साकेत और सलील वो दो ही ऐसे नहीं हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं, और भी मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ऐसा अपनी जो सर्विस डोनेट करना चाहते हैं और अपना टाइम जो है देना चाहते हैं सोसाइटी में कुछ चेंज के लिए. ठीक है, ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज हो सके. मतलब कि क्या है कि जो पुअर और वीक लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके. 17-year-old अनन्या सलूजा ग्रेटेस्ट रिवार्ड इज़ टू सी फेसेस लाइट अप विद हैप्पीनेस. तो ये अनन्या सलूजा, वो साकेत और सलील की बात थी. ठीक है, उनकी छोटी सी एक स्टोरी थी कि कैसे उन्होंने जो है एक DMT जो है एक मोबाइल ऐप जो है स्टार्ट की, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे. अब जो है अनन्या सलूजा की एक बात है, जो एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि एक 17 साल की लड़की है. ठीक है, उसको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है? उसको हैप्पीनेस मिलती है जब वो लोगों के चमकते हुए फेस देखती है खुशी से. ठीक है, तो उसको लगता है कि जब वो किसी की हेल्प करती है और लोग खुश होते हैं, ठीक है, उसका फेस चमकता है खुशी से, तो उसको क्या लगता है, ऐसा लगता है उसको कि जैसे उसको कोई रिवॉर्ड मिला है. सो दिस जॉय शी विल नॉट गिव अप. तो इस जॉय को वो खोना नहीं चाहती थी. इट ऑल बिगेन व्हेन अनन्या, अ स्टूडेंट इन गुरुग्राम, साइंड अप फॉर अ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम इन हर स्कूल, which gave her first hand experience in teaching unprivileged children. तो क्या है, अब ये स्टार्ट हुआ कब? जब उसने गुरुग्राम में एक जो है कम्युनिटी प्रोग्राम सर्विस प्रोग्राम को क्या किया, साइन किया, और वहाँ पे जाके ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो अनप्रिविलेज चिल्ड्रन थे, जिनको समाज में सम्मान नहीं मिलता था, सोसाइटी में सम्मान नहीं मिलता था, यानी प्रिविलेज या सम्मान के नहीं मिलता था उनको. द प्रोग्राम एंडेड अप बट अनन्या वांटेड टू डू मोर. जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अनन्या जो है कुछ और भी ज़्यादा करना चाहती थी. शी मेड इंक्वायरीज एंड गॉट टू नो अबाउट एन NGO इन लद्दाख स्टार्टेड बाय फॉर्मर स्कूल टीचर. तो उसने क्या किया, उसने जो है इंक्वायरी की. ठीक है, और पता किया कि लद्दाख में एक फॉर्मर टीचर ने एक NGO स्टार्ट किया है. फॉर्मर टीचर होता है जो पहले टीचर था, रिटायर होने के बाद, उस मतलब कि फॉर्मर तभी हुआ जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हो गया. उसके बाद उसने एक NGO स्टार्ट किया. अनन्या टुक द इनिशिएटिव टू ऑफर हर सर्विसेज एज अ वॉलंटियर. तो अनन्या ने फर्स्ट स्टेप ये लिया कि वो जो है उसने अपनी सर्विसेज ऑफर की उस एज अ वॉलंटियर की. वो खुद उन बच्चों की हेल्प करना चाहती है, उनको पढ़ाना चाहती है, इसलिए उसने अपनी सर्विसेज जो है वहाँ पे बताई कि मैं अपनी सर्विसेज देना चाहती हूँ. हर चॉइस वाज ले एंड अदर रिमोट रीजन ऑफ लद्दाख. तो उसकी चॉइस क्या थी? वो ले और लद्दाख और उसके जो दूर के उस क्षेत्र के जो रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ पे जाके जो वो है अपनी, रिमोट मीन्स कि दूर दूर के एरियाज़ जहाँ पे जो है लोग जाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे जाके वो अपनी सर्विसेज देना चाहती थी. शी हैज़ विजिटेड विलेज सच एज लिप्स्टे, टोटोक एंड टेलियांग. तो वहाँ वो उसने क्या विलेज में, इन विलेजेस में जाके लिप्स्टे, टोटोक और टेलियांग विलेज में जाके क्या किया, विज़िट किया. टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द वर्ड एंड फार बियॉन्ड. और वहाँ पे जाके जो है लोगों, वहाँ के बच्चों को पढ़ाया इस वर्ड के बारे में. ठीक है, और भी बहुत सारी बातें जो है उसको बताई. फॉर पास्ट 3 years शी हैज़ बीन विजिटिंग लद्दाख रीजन, शेयरिंग हर स्किल एज अ वॉलंटियर, either teaching or helping set up libraries and playground in the टिल्ली विलेजेस. तो क्या है, लास्ट 3 years में वो वहाँ पे विज़िट कर रही है लद्दाख क्षेत्र में, और वहाँ पे जाके अपने स्किल्स जो है, यानी कि अपनी सर्विसेज वहाँ पे जाके देती है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाती है, और वहाँ पे छोटे छोटे जो विलेज हैं वहाँ पे जाके जो है प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी सेटअप करती है. द एक्सपीरियंस हैज़ reinforced her desire to do. तो जो एक्सपीरियंस था, तो ये जो एक्सपीरियंस था, इससे जो एक्सपीरियंस हुआ उससे उसकी जो डिज़ायर थी, लोगों की हेल्प करने की जो डिज़ायर थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई.
टू डू ऑल शी कैन मेक चिल्ड्रन लाइफ बेटर। इससे उसको लगा कि वो चिल्ड्रन की लाइफ को और बेटर बना सकती है। अनन्या रियलाइजेस दैट शी कैन वॉलंटियर टू वर्क इन लद्दाख ओनली ड्यूरिंग स्कूल वेकेशन। तो उसको बाद में क्या रियलाइज़ हुआ कि वो स्कूल जो है स्कूल वेकेशन के टाइम में, यानी कि स्कूल में छुट्टियां होंगी तभी वो वर्क कर सकती है लद्दाख में जाके, ठीक है। सो इट इज़ अ वंस इन द ईयर एफर्ट, नॉट एट ऑल शी हेल्प्स इन अदर वे। तो क्या है, ये तो सिर्फ एक साल में एक ही बार हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो और भी बहुत सारे वेज थे, बहुत सारे तरीके थे जिससे वो लोगों की हेल्प कर सकती थी। शी प्लान्स टू यूज़ her skill and knowledge have enabled her to use क्राउड फंडिंग टू रेज मनी। तो उसके पास जो स्किल थी, जो उसके पास नॉलेज थी, उसका उसने यूज़ किया क्राउड फंडिंग में, यानी लोगों से फंडिंग, यानी क्राउड फंडिंग होती है दूसरे के हेल्प के लिए, जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको कलेक्ट किया उसने, ठीक है। शी प्लान्स टू यूज़ दिस मनी टू सेट अप 19 लाइब्रेरी इन द रीजन। और इस मनी को उसने यूज़ किया कि वहाँ पे जो 19 लाइब्रेरीज जो हैं उन रिमोट एरियाज़ में जाके उसने सेटअप की। बट फॉर हर दिस इज जस्ट बिगनिंग। लेकिन उसके लिए क्या था, एक जस्ट बिगनिंग थी। अनन्या नोज दैट वॉलंटियरिंग कैन बी ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन इन सच रिमोट हैमलेट इन लद्दाख एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। तो उसको क्या अनन्या जानती थी कि जो ये वॉलंटियरिंग का वो जो काम कर रही है, वॉलंटियरिंग की सर्विस दे रही है, ये सर्विस जो है एक ब्रिज का काम कर रही है। जो दूर दराज के एरिया है, जो छोटे छोटे गांव हैं और जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बीच में और उन छोटे गांव के बीच में एक ब्रिज का काम ये कर रही है। उसकी सर्विसेज जो है वो ऐसा काम कर रही है। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। और इस काम की जो पॉसिबिलिटी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो एंडलेस है, मतलब कि वो जितनी भी हेल्प करे उतनी ही कम है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।